सत साहेब जो हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो और बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगा से। भगत भाई इस पुस्तक में सुडानी करो था और बरवाला और 5 मतलब एक बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई जो आज ये पुस्तक आपके बीच में है। इसमें सभी संत रामपाल जी महाराज जजमेंट की फाइल है भगत भाइयों, और आप जजमेंट की फाइल को एक बार जरूर पढ़ो। अब मैं भगत भाइयों पार्ट नंबर 429 का 4 बना रहा हूँ। 429 का पार्ट नंबर 4 बना रहा हूँ, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को ये राम कुमार ढाका पुरुषोत्तम आदि आदि बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं और साथ में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान भी मैं आपको बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम को इस बिंदु पर विचार करना होगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज खुद न्यायालय में समक्ष नहीं जाना चाहते थे? क्या वे कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थ थे? क्या उनके कथनी करने में अंतर होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे न्यायालय स्वयं जाना चाहते थे। उन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या यूं कहे कि मैनेजमेंट ने न्यायालय में नहीं जाने दिया, उन्हें रोक रखे थे। वे संत रामपाल जी महाराज तो कोर्ट को सम्मान करा, कानून को सम्मान करा भगत भाइयों, लेकिन RTPL ऐसा गुंडा मतलब संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट को मान्य करवाई और ए मतलब ये पेशल दिन बना जामुन कौन जनता हरगिज संत रामपाल जी महाराज कानून को अपने हाथ में नहीं लिए और नहीं इसके लिए कभी सोचे। हरगिज उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज अपने मुख कमल से कहते हैं वैसे करते भी हैं भगत भाइयों। वे सदा सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे कि उनके हर एक आदेश को मानना उचित नहीं है। वे अपने उसी आदेश को मानने के लिए ज्ञान देते थे जो उनके वचनों से मेल खाता हो, जो संत रामपाल जी महाराज मुख कमल से निकला हो। इस तरह उनका कथनी करनी दोनों एक समान थे। न्यायालय में उपस्थित होने के लिए RSS मैनेजमेंट की नज़रों में बचकर चोरी छिपे दिनांक 5/11/14 को पंचकुला पहुंचे थे संत रामपाल जी महाराज। अगर 5/11/14 को संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में हाजिर हो जाते भगत भाई तो बरवाला कांड नहीं होता। 5/11/14 को पंचकुला पहुंचे थे और RSS मैनेजमेंट के द्वारा रास्ते में जबरदस्ती पकड़कर आश्रम में वापस लाए गए थे और नजरबंद कर दिया। 20 दिन छुई 5 तारीख ने ले आगे संत रामपाल जी महाराज कमरे के अंदर बंद कर दिया भगत भाइयों। जब गुरुजी गिरफ्तार हुए, पुलिस कस्टडी में आए तो प्रिंट मीडिया के समक्ष उनके पूछने पर सारी बातें बताई कि वे पंचकुला से वापस पकड़कर मुझे लाए। RTPL गुंडा, मैं तो न्यायालय जाना चाहता था। संत रामपाल जी मोटे मत न्यायालय जाना चाहता था, लेकिन एक गुंडा पकड़ के मैंने लिया और कमरा में रोट दिया, हाईजे कर लियो। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग इनके विपरीत थे। वे संत रामपाल जी महाराज अपने कोर्ट को मान्य करवा दी, इनको नहीं जान देना ताकि इनकी जेल सजा हो जाएगी। ये इनके विपरीत थे। गुरुजी के बयान को पुलिस ने उनके मौजूद शिष्य राम कुमार ढाका, गुरुजी के शिष्य मौजूद राम कुमार ढाका पुरुषोत्तम आदि के समक्ष रखा तो वे लोग अपने बयान दिए कि रामपाल झूठ बोल रहा है, वह खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहता था। बोलो भगत भाइयों, ये इन गुंडों के बयान है। रामपाल झूठ बोल रहा है, वह खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहता। हरगिज वह दिनांक 5/11/14 को पंचकुला नहीं गया था। जब संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं 5/11 को पंचकुला गया था और ये गुंडे हमारे को हाईजैक करके गाड़ी में डालकर ले आए। तो बोलो भगत भाइयों, सच्चा कौन है, झूठा कौन है? अरे कुछ तो विचार करो, पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। और ना ही RSS मैनेजमेंट ने उसे पंचकुला से पकड़कर आश्रम में वापस लाया। ये गुंडे बोल रहे हैं ना मैं पकड़ के लिया, ना संत रामपाल जी महाराज पंचकुला गया। झूठ बोला है। देखो कितो मोटो झूठ है, सारनामी है भगतो। बल्कि रामपाल झूठ बोल रहा है, वह अपने बचने के लिए ऐसा झूठ बोला है कि मैं पंचकुला गया था, ये मेरे पकड़े रहे। बोलो गुंडा, ये झूठ बोल रहे हैं। अब पाठकगण आप खुद निर्णय करो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं कि उसके मौजूद शिष्यों ने झूठ बोला। परिणाम स्वरूप गुरु जी का दिया हुआ बयान
इन लोगों को दिया गया बयान अखबार में निकले थे, उसकी कटिंग यहाँ दर्ज की जाती है, जिसमें आप देख और पढ़ सकते हैं। झूठ बोल रहा है रामपाल। ये कौन बोल रहा है? ये आरटीपी से गुंडे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं रामपाल। यही गुरु जी के मोदी शिष्य पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र आश्रम संत रामपाल महाराज जी के नाम से चला रहा है। और पुरुषोत्तम है देखो, लाखों भक्तगण वहां जाते हैं, मगर कोई भी इनसे सवाल नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे थे या संत रामपाल जी। कहीं कौन पूछो भी थे झूठ बोले हो, रामपाल जी झूठ बोले हैं। क्योंकि जे ए बात पूछ रहे थे तो सिद्ध हो गया था, तो मतलब मन में शक हो गयो और थारो नाम खंड हो गया। तो लोग डरता ने पूछा को नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 9 एंट्री कर दिया भगत भाइयों। 100 आदमी की कट्ठी करे 9 एंट्री, कोई नहीं करने दो। लेकिन लाख आदमी कट्ठा लाख में एंट्री 9 एंट्री उसी नहीं है। मैं को भारत ने बाण को लादा नहीं, आगे जगह सिर के ऊपर बाढ़ है नहीं है, झटका में खला मार मार के सारा उड़ा देगा भगत्या जगह। ऐ भगत्या ने कुटा कोऑर्डिनेटर नहीं, ऐ मोडा ने कूट सी। हम भगतगण को ये सवाल ऐसे आश्रम चलाने वाले और धर्म को धंधा बनाने वालों से करना चाहिए जो अपने गुरु को झूठ बोलने का सिला दे सकते हैं। तो भगत भाइयों कहेंगे भी मत कौन पड़ी। आप पूछा भी गुरु जी थे 12 किया कह दिए, गुरु जी झूठ कौन बोले नहीं। तो वे भक्तों कितने सत्य है मार्ग पर ले जाएंगे आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना हमारा कर्तव्य होता है भगत भाइयों, गुंडा हो। लेकिन हम सभी अपने कर्तव्यों से पूर्णता विमुख हो चुके हैं। कोई भी गुरु जी के प्रति कर्म करना नहीं चाह रहा है और बिना कर्म के फल की प्राप्ति चाह रहा है। अब तक आप लोगों को FIR नंबर 429/14 में दिनांक 19/11/14 को संत रामपाल जी महाराज को अन्वय शिवपाल द्वारा दर्ज कराई गई मामलों के संबंध में हुई मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा संबंधित सत्य कथा को पढ़ा। अब आपको इसी दिन इसी तिथि में एक और FIR गुरु जी के विरुद्ध दर्ज हुई, जिसका नंबर 430/14 जो संत रामपाल जी महाराज के दूसरे शिष्य सुरेश ने अपनी पत्नी रंजनी की हत्या के होने के मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज को विरुद्ध दर्ज कराए थे। भक्त भाइयों ये 430 का पार्ट मैं कल पढ़ूंगा। और इस 429 के अंदर तो भक्त भाइयों ये 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या थी, इसने शिवपाल ने करवाई। और शिवपाल ने पहले बयान सही दिए थे, उसके बाद में उसने गलत दे दिए और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने आजीवन कारावास करवा दिया। पुरुषोत्तम सिंह जी, राम कुमार वगैरह वगैरह जो 51 गुंडे ये बोलते संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। तो भगत भाइयों अब आप खुद निर्णय करो। अगर आपको हमारी वीडियो पर विश्वास नहीं है तो आप जजमेंट की फाइल निकलाओ 429/14 और 430/14 संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल निकला कर पढ़ो भगत भाइयों, किस किस के किन किन गुंडों के कैसे बयान दिए। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, संत रामपाल जी महाराज को आरोपी बनाया है। ये मनोज ने, वीरेंद्र ने, अमित ने, महेंद्र ने, राम कुमार ने, बलजीत ने, बबीता ने, एटीना मीना राजवाला ने, इन गुंडों सब ने मिलकर बयान दे के भगत भाइयों संत रामपाल जी के खिलाफ 429-430 में संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और 428/14 के अंदर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें भगत भाइयों फांसी का प्रावधान है, कच्छाव वाली धारा लगी हुई है। और ये गुंडे ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को फांसी हो जाए। क्यों? क्योंकि गुंडे तो बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भगत भाइयों, आप इनसे 429 और 430 की जजमेंट की फाइल मांगो। अगर आपको जजमेंट की फाइल नहीं देते हैं तो शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जो ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक पूरे हिंदुस्तान भारत में क्या पूरे विश्व में भगत भाइयों ये लॉन्च हो गई है। और आप भी पढ़ो भगत भाइयों, इसके पढ़ने से कभी नाम खंड नहीं होता है। अगर गुरु जी को संत रामपाल जी महाराज को बाहर देखना चाहते हो तो भगत भाइयों आप एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक अवश्य पढ़े। और भगत भाइयों इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सत साहेब देव बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।